वेलकम टू क्यूरियस ब्रेन। आज मैं आपको हिंदी हैंडराइटिंग को सुधारने के कुछ आसान तरीके और टिप्स बताने जा रही हूँ। साथ में अक्षरों को किस प्रकार से बनाएं उनके स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हो कि सुंदर लिखावट हर किसी की इच्छा होती है। हर कोई चाहता है कि उसकी लिखावट की सब तारीफ करें। सुंदर लिखावट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही अक्षरों को सही बनाएंगे, तो आपकी भी लिखावट सुधर सकती है। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं और हमारी हिंदी वर्णमाला स्वर का जो है पहला अक्षर हम लिखने जा रहे हैं अ। देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से बनाएं आप। पहले इस प्रकार से अर्धगोला बनाएं, एक आधा गोला बनाएं, फिर एक और इस तरीके से इसके नीचे बनाएं, एक सीधी लाइन खींचे यहां से इस दिशा में, और फिर इसको काटते हुए इस प्रकार की लाइन बनाएं। दोबारा देखिएगा, इस प्रकार से एक अर्धगोला, एक और इस तरीके से बनाएं आप। दोस्तों, हिंदी हैंडराइटिंग या हिंदी सुलेख के लिए आप कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे जब आप ये लाइन को खींचे, ये वाली हो चाहे ये वाली हो, तो आप इसको सीधी बनाएं। आधी टेढ़ी रेखा ना खींचे, सीधी रेखा खींचे। और ये रेखा जिसको हम कहते हैं शीर्ष रेखा या शिरो रेखा, इस रेखा को जो है आप सीधी बनाएं और इस वर्ण से थोड़ी सी बड़ी बनाएं। जैसे इतना बड़ा अगर ये है तो एक एक इंची थोड़ा इसको आगे से बड़ा बनाएं। अब हम इसे शब्द बनाने जा रहे हैं। आ से अनार। देखिए इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। अब हम अगला वर्ण लिखने जा रहे हैं। अगला स्वर है हमारा आ। वही उसी प्रकार से आप बनाएं। यहां से एक सीधी रेखा खींचे, जिस प्रकार से हमने आ बनाया था पहले उसी प्रकार से बनाएं। फिर एक और लाइन आप बगल में खींचे। और वो दोनों बातें इसमें भी आपको याद रखनी है कि ये लाइनें सीधी रहेंगी और बराबर में रहेंगी। क्या होता है अमूमन जब हम बनाते हैं तो आधी टेढ़ी रेखा जो है जिससे हमने बनाया, ये चल रही है इस तरीके से, नहीं, ये गलत है। आप सीधी खींचे। दोबारा मैं आपको बताती हूँ, एक बार गौर फरमाइएगा। इस प्रकार से एक गोला बनाएं और इनको गोल आकार देने की आप कोशिश करें। इन्हें आप गोल आकार दें इस तरीके से, सीधी रेखा, और ये भी इसके ही बराबर में एक और सीधी रेखा, ऊपर की शीर्ष रेखा थोड़ी सी बड़ी बनाएं। आ से आम। इस प्रकार से आप शब्द को बनाएं। अगला जो हमारा वर्ण है, हमारा जो स्वर है वो है ई। एक छोटी सी आप लाइन खींचे, ज्यादा बड़ी इसको नहीं बनाएं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, यहीं से गोल द्वारा बनाते हुए ये थर्ड, और इसको थोड़ा सा आप टेढ़ा करें, और ये हमारी शिरो रेखा। इसमें आप दोबारा देखिएगा दोस्तों, एक छोटी सी आप लाइन बनाएंगे, इस तरीके से आप घुमाएंगे ये, और ये नीचे ले जाकर गांठ बनाते हुए थोड़ा सा टेढ़ा। इसको सीधा ना बनाएं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको सीधा बनाते हैं, उसके बजाय इसको सीधा ना बनाएं। और दूसरी बात ये है कि ये बड़ा और ये छोटा इस प्रकार से नहीं बनाएं। अक्षर जितने आप गोल बनाएंगे, थोड़े छोटे उनके आप साइज रखेंगे, उतना ही वो अक्षर प्यारा लगेगा आपका। तो उनको सीधे बनाएं। ई से इमली। इस प्रकार से लिखें। अगला अक्षर है हमारा ई, बड़ी ई जिसे हम कहते हैं। पहले इसी प्रकार से छोटी ई बनाएं और ऊपर इसके ये मात्रा लगाएं। दोबारा देखिएगा, एक छोटी सी लाइन खींचे, फर्स्ट स्टेप, जिसे हम कह सकते हैं टा, आधा,
और ये इस प्रकार से, और ये इसमें इस मात्रा को बड़ी ना बनाए ज़्यादा। कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी में हवा में उड़ा देते हैं इसको ऐसे करके, तो ये क्या होता है जल्दबाजी में जो हम लिखते हैं या हमारी आदतन जिसको हम कह सकते हैं, ये चीजें क्या होता है हमारी लिखावट को गंदा कर देती है। जब पूरे पेज को देखा जाता है, उसका अवलोकन किया जाता है, तो ये लिखावट जो होती है उसको भद्दी बना देती है। ई से ईख, अगला जो हमारा अक्षर आता है वो आता है छोटा ऊ। हमारा स्वर है अगला छोटा ऊ, वही गोल देते हुए बनाएं। इसमें एक बात को ध्यान रखें, यहां से अगर आप थोड़ा सा आगे लेते हुए बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दोबारा देखिए, जैसे हम यहां से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ा यहां से लेंगे तो वो एक गोलाई लेते हुए बनेगा, और गोलाई लेते हुए जो अक्षर बनते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आप बनाएं गोलाई देते हुए, इस तरह से। ऊ से हम बनाते हैं उल्लू, अब आता है हमारा बड़ा ऊ, तो इसी प्रकार से छोटा ऊ बनाए, और उसमें यहां से एक पूंछ टाइप आपको निकालनी है। देखिएगा दोबारा, इस तरीके से आप आराम से पहले ऊ बनाएं, यहां से निकालें, और ये बराबर में ही रहे इस अक्षर के, ज्यादा बड़ी इसको ना करें। ऊ से ऊन, अगला अक्षर जो हमारा आता है वो है र ऋषि। तो देखिए र ऋषि किस प्रकार से बनाए। पहले आप इसमें एक सीधी रेखा खींचे, सीधी लाइन आप बनाएं। देखिए यहां से थोड़ा सा टेढ़ा, फिर इस तरीके से, और यहां ये आप तिरछी लाइन खींचेंगे। इधर से आप थोड़ा ऊपर जाकर के ये इस तरीके से बनाएं, लेकिन ये पूरा इसमें आ जाना चाहिए जितनी आपने रेखा बनाई है उतने में ही। ये नहीं कि ये छोटा है और ये हिस्सा नीचे तक आपका लटका हुआ है, ये क्या है आपकी लिखावट को बेकार दर्शाएगा। दोबारा देखिएगा, इस तरह की आपने सीधी रेखा खींची, यहां से आप थोड़ा सा टेढ़े इस तरीके से बनाएंगे, फिर एक रेखा यूं खींचनी है आपको, इस तरीके से ऊपर जाएंगे और इस तरीके से इसको बनाएंगे। र से ऋषि, तो दोस्तों इस प्रकार से आप अक्षरों को बनाएं। उनकी आप जो लंबाई चौड़ाई है, जिसमें कह सके उनकी जो बनावट है, आप थोड़ी छोटी रखें। आप जितना छोटा रखेंगे वो उतने ही प्यारे लगेंगे, क्योंकि हिंदी जब हम लिखते हैं तो वो सिंगल लाइन की कॉपी में लिखी जाती है, और बिना लाइन छोड़े जब वो लिखी जाती है तो अक्षर अगर मीडियम साइज के रहें, लाइन के आधे तक ही उनको बनाया जाए तो वो अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आ से लेकर ऋषि तक के जो अक्षर हैं वो किस प्रकार से बनाने हैं समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेसन में हम बचे हुए स्वर जो है ए से लेकर अंग तक वो हम सीखेंगे। तो आई फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन। इफ यू लाइक द लेसन, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। एक क्विक रिव्यू मैं आपको इन सभी अक्षरों का दे देती हूँ।